अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर बड़ी इंपॉर्टेंट डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। इमरान रियाज केस की इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है, इमरान रियाज खान साहब इस वक्त कहां पे हैं, चकवाल उनको ले जाया गया था, उधर किस किस्म की सूरत हाल है। उसके साथ साथ इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्होंने एक कंपनी से एक त्यारा किराए पे लिया हुआ है पीटीआई ने, इसलिए कि इमरान खान साहब आपको पता है कि हालिया दिनों में उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर जलसे वगैरह करने, तो वो जो त्यारे के पायलट हैं उनको धमकियां आ रही हैं। पहले उस कंपनी को भी कोई धमकियां वगैरह आई। इस हवाले से कुछ तफसीलात पीटीआई की क़यादत ने शेयर की और आपको याद होगा कि तकरीबन 2 या 3 दिन कबल मैंने भी एक वीडियो आपके साथ शेयर की थी और जिसमें मैंने कहा था कि इमरान खान ने दोबारा उस वीडियो का जिक्र किया है कि मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करवा दी है, और वो उन्होंने दोबारा क्यों जिक्र किया है, नई थ्रेट्स क्या हैं, वो मैंने आपको बताया था और अब खुल के चीजें सामने आ गई हैं। उसके साथ साथ थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ और भी शेयर करूंगा। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने एक खत लिखा है वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब को, सहाफियों के साथ जो इस वक्त सलूक हो रहा है उस हवाले से उसकी क्या डिटेल्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जहां तक इमरान रियाज साहब का ताल्लुक है, आपको पता है कि मैंने आपके साथ आखिरी वीडियो शेयर की थी कि उनको अब चकवाल लेके जाया जा रहा है और चकवाल की अदालत में पेश किया जाएगा। लेकिन जिस वक्त से उनकी गिरफ्तारी हुई है, मेरा कंसिस्टेंट मौकिफ है कि इमरान रियाज खान को इन्होंने तंग करना है, इन्होंने छोड़ना नहीं है और बुनियादी तौर पे उसकी विल को तोड़ना है। और ये जो ईद है वो इन्होंने इमरान रियाज खान को अपने बच्चों के साथ नहीं गुजारने देनी है। उसको तंग कर रहे हैं, टॉर्चर कर रहे हैं मुख्तलिफ तरीकों से। टॉर्चर ये नहीं होता कि आप सिर्फ मारते हैं, स्लीप डेप्रिवेशन, फूड डेप्रिवेशन, रास्ते में वो कहीं रुक नहीं सकते, जो भी हालात हैं वो आपके सामने। अच्छा, आज जब वो उनको सुबह अटक की अदालत ने फैसला सुनाया और वो भी फैसला ऐसा था कि लग रहा था कि वो कोई मैग्ना कार्टा लिख रहे हैं। इतने घंटों के बाद वो फैसला सुबह कोई 7:30 बजे के करीब आया वो फैसला। जो ही वो बाहर निकले 7:30 और 7:45 के दरमियान, गालिबन इसी या इससे भी पहले इसी टाइम के अराउंड, उनको चकवाल की पुलिस के हवाले कर दिया और चकवाल की पुलिस पूरी दुनिया के सामने उनको लेके वहां से चली गई। कैमरों के सामने वहां पे सहाफी मौजूद थे, सहाफी वहां से बेहतरीन रिपोर्टिंग वगैरह भी करते रहे। मैंने बहुत सारे सहाफियों के नाम भी लिए थे जो मुकामी सहाफी भी हैं, बाकी सदीक जान भी वहां पे मौजूद है। फिर यही सहाफी चकवाल भी पहुंच गए, वहां से भी जाके इन्होंने रिपोर्टिंग वगैरह की। अब जब ये चकवाल गए हैं तो इनको अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। थाना सदर में इनके ऊपर मुकदमा इनको रखा गया, थाना डडियाल में। अब ये भी नहीं पता कि वहां पे किस हालत में रखा गया, इनको अदालत में नहीं लेके आए। वहां पे पुलिस ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जी इनकी गिरफ्तारी तो दिन को 1 बजे हुई है, तो लिहाजा इनको कल हम पेश करेंगे। अब इससे आप अंदाजा लगा लें कि वो जो छोटी शर्म हया कोई रह गई थी वो भी खत्म हो गई है, और वो बुनियादी तौर पे मकसद ये है कि उनको तंग करना। और मैंने आपको ये कहा था कि चकवाल वो जाएंगे और ऐन मुमकिन है अगर चकवाल से उनकी जमानत होती है तो वहीं से आगे कोई और उनको लेके पकड़ के ले जाएगा, इसलिए कि बुनियादी मकसद उसको तंग करना है। और ये वो स्याद तरीन एपिसोड है हमारी तारीख की कि जो लोग इसमें मुलविस हैं वो सारी जिंदगी याद रखेंगे। और आज से 2 से 3 साल बाद ये जो मौजूदा हुकूमत है इसके लोग भी कह रहे होंगे कि हमारा उसमें कोई हक नहीं था, हम उसके हक में नहीं थे, ना ही हमारा उसके अंदर हाथ था। तो अब इमरान रियाज साहब के हवाले से इस तरह की खबरें हैं कि लाहौर के भी एक थाने ने जनाब उनकी कस्टडी मांग लिया, लाहौर पुलिस ने। तो कल अब उनको पेश किया जाएगा उसमें चकवाल की अदालत में। इस हवाले से वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने फैसला दिया है। इमरान रियाज खान साहब के जो वकील हैं उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि हमें आला अदलिया से उम्मीद है, जो सुपीरियर जुडिशरी है या फिर जो चकवाल में जो सुपीरियर जुडिशरी है, जो डिस्ट्रिक्ट जज वगैरह हैं, उनसे हमें ये उम्मीद है कि वो इसके ऊपर देखें, कानून के मुताबिक चीजें करें। लेकिन अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर सुमोटो एक्शन नहीं लिया। मेरे ख्याल में बहुत बड़ी ज्यादती है हो रही है इमरान रियाज के साथ, जिस तरीके से उसको ट्रीट किया जा रहा है। मैं एक दफा फिर इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, लेकिन प्लान वही है कि इमरान रियाज खान को तंग करना है, उसको अपने घर वालों के साथ ईद नहीं मनाने देनी, जो मेरा पहले दिन से मौकिफ था। बहुत सारे दोस्त कह रहे थे कि वो छूट जाएंगे, ये हो जाएगा वो जगह, मैं आपको कह रहा था कि एक के बाद दूसरा। अच्छा, अब इमरान रियाज खान के साथ जो सलूक है ना, वो बदसलूकी भी शुरू हो गई है। लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है, जिस तरह वो आके कह रहा है कि मैं तो ना झुकने वाला हूं, ना मैं दबने वाला हूं, मैं वही करता रहूंगा। इसके ऊपर लोगों को बड़ी तकलीफ हो रही है और अब उनके साथ ना उनको मुनासिब खुराक दी जा रही है। इस हवाले से भी इतलात हैं, और इस हवाले से इतलात हैं कि उनको एक तरह से अब उनके साथ रवैया सख्त रखने का कहा गया है कि इसको तंग करो, इसके साथ सख्ती से पेश आओ, इसकी जो विल है, जो इसकी अकड़ है, उसको तोड़ो।
یہ بہت ساری جو ہے نا اس طرح کی چیزیں اب سامنے آ رہی ہیں. آبویسلی مختلف جگہوں پہ ہماری بھی بات ہوتی ہے, بہت سارے لوگ ہمیں بھی چیزیں پہنچاتے ہیں, کچھ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں, کچھ چیزیں ہم آپ کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ابھی کیس چل رہا ہے اور کیس چلے گا, اور عمران ریاض خان صاحب بہت ساری چیزیں آپ کو بتائیں گے جب وہ باہر آئیں گے انشاءاللہ خود, اور آپ کو بہت سارا بیک گراؤنڈ بھی اس کا پتہ چلے گا. اچھا, دوسری خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں, عمران خان صاحب کے جو پائلٹ ہیں جو ان کو اڑا رہے ہیں, جو کرائے پہ انہوں نے جو بھی وہ لیا ہوا ہے طیارہ, اس کے جو پائلٹ ہیں ان کو ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں دھمکیاں آ رہی ہیں کہ جناب آپ ان کو مت اڑائیں, آپ ان کے ساتھ نہ جائیں, نامعلوم نمبروں سے کالز آ رہی ہیں, اور جس کی وجہ سے اب جو ہے فواد چودھری نے اور پارٹی کی جو دیگر قیادت ہے انہوں نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ اس کے حوالے سے تحقیقات ہوں, اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا. اور پھر ڈاکٹر بابر اعوان نے بھی عدالت کے باہر کھڑے ہو کے کل کہا کہ عمران خان کی زندگی کو خطرہ ہے, ان کو تھریٹس ہیں, اس وجہ سے وہ خود بھی پیش نہیں ہوئے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ 2 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں نے ذکر کیا تھا کہ عمران خان نے یہ اہم پیغام کیوں دیا, ایک دفعہ دوبارہ اپنی ریکارڈڈ ویڈیو کا ذکر کیوں کیا. اس لیے ذکر کیا کہ ان کے پاس اطلاعات تھیں کہ اب دوبارہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو سکتی ہے, ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے, اور یہ جو ان کی جہاز کے حوالے سے چیزیں ہیں اس حوالے سے بھی کچھ اطلاعات تھیں ان کے پاس. تو اس وجہ سے دوبارہ انہوں نے ان قوتوں کو ریمائنڈ کروایا کہ جو بھی ہیں کہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی چیزیں ریکارڈ کروائی ہوئی, اگر مجھے کچھ ہوا تو یہ سب کچھ سامنے آ جائے گا. تو اس وجہ سے یہ جو چیزیں اب ڈیٹیل سامنے آ رہی ہیں یہ وہی اسی کا نتیجہ ہے جس کی وجہ سے عمران خان نے وہ پیغام دوبارہ ریکارڈ کروایا تھا, وہ پیغام دوبارہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیا تھا اس ویڈیو کے اندر, جس میں انہوں نے صحافیوں کا بھی ذکر کیا اور اپنی ویڈیو کے حوالے سے بھی ذکر کیا تھا. اور یہ میں نے اس وقت آپ کو کہا تھا کہ کچھ ایسی چیزیں بیک گراؤنڈ میں ہوئی ہیں کہ عمران خان نے دوبارہ جو ہے یہ پیغام ان کے سامنے رکھا ہے, ان کو یاد کروایا کہ اگر مجھے کچھ ہوتا ہے تو سارے نام سامنے آئیں گے, کوئی بھی نہیں بچے گا. اچھا, جہاں تک یہ تعلق ہے ان کی زندگی کو بھی خطرہ ہے, اس کے ساتھ ساتھ جو پنجاب کے اندر ضمنی الیکشنز ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہونا ہے. عمران خان مختلف جگہوں پہ ٹریولز کر رہے ہیں, کہیں پہ ہیلی کاپٹر پہ جائیں گے یا جس بھی جو انہوں نے کرائے پہ جو بھی طیارہ لیا ہے, ہیلی کاپٹر لیا ہے, جو کچھ بھی لیں گے اس کے اوپر وہ مختلف جگہوں کے اوپر ٹریول کریں گے. بہت سارے جلسے, ایک دن میں مختلف شہروں کے اندر جلسے ہیں, اس طرح بھی اسکیجول ہے. تو میرے خیال میں ایک تو ان کی وہ جو ہے اس کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کی جا رہی ہیں تاکہ وہ کار پہ ٹریول کریں. تو کار پہ یہ ممکن نہیں ہے جس قسم کا ان کا اسکیجول ہے جلسوں کا, کہ ایک شہر میں جلسہ ہے, دوسرے شہر میں جلسہ ہے, پھر واپس اسلام آباد آنا ہے, ادھر کوئی کام ہے, کہیں پہ کوئی میٹنگ ہے. تو میرے خیال میں اس میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے اور ضمنی انتخابات کی کمپین میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے یہ حرکت ہو رہی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف جگہوں کے اوپر لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے, ان کے پارٹی کے لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے. یہ پی ٹی آئی کی سینئر قیادت نے ہمارے ساتھ شیئر کیا ہے. میاں اسلم اقبال کے ساتھ جو پی پی 167 اور پی پی 168 میں کمپین کر رہے ہیں, ایک کوئی ان کے ورکر ہیں یا کوئی سپورٹر ہیں چودھری عاصم, ان پر نامعلوم نقاب پوشوں کی جانب سے ان کے گھر میں گھس کر بندوق اور پستول کے بٹوں سے بدترین تشدد کیا گیا ہے اور کمپین نہ کرنے کی سنگین جو ہے دھمکیاں دی گئی ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس نے بھی ایف آئی آر درج کرنے سے انکار کر دیا. پولیس بھی نیوٹرل ہوگی, جناب کہہ دی ہمیں نہیں پتا, ہم نے نہیں ایف آئی آر درج کرنی. تو یہ صورتحال ہے, مختلف جگہوں پہ یہ چیزیں ہو رہی ہیں, اور جو بھی ماحول ہے وہ ایک طرح سے جسے آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کشیدگی آ رہی ہے. اور میں آپ کو بار بار کہتا ہوں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کشیدگی آئے گی, اور یہ میرا پہلے دن سے موقف ہے. عمران خان کے لہجے میں بھی کشیدگی آئے گی, عمران خان کے لہجے میں تلخی آئے گی, اور دوسری طرف سے بھی کیا پتا چیزیں تلخی آئے, اور وہ تلخی ہم دیکھ بھی رہے ہیں جو عمران ریاض کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, باقی جو لوگوں کے ساتھ سلوک ہو رہا ہے, جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے. اچھا, اس سارے سیناریو کے اندر جناب پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب نے شہباز شریف صاحب کو خط لکھا ہے, اور اس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ مجھے پریشانی ہے, انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں ہمارے ملک میں. اور انہوں نے صرف حالیہ کا ذکر نہیں کیا, انہوں نے ماضی میں جو متی اللہ جان صاحب اور دیگر جو لوگ ہیں جو جن کا جو ولاگز وغیرہ کرتے ہیں, جو اس طرح کے صحافی ہیں, اس کے علاوہ جو سندھ کے صحافی ہیں, ان کا ذکر کیا ہے. ان کے حوالے سے کہا ہے کہ جناب ان کے اوپر تشدد کیا گیا, ناظم جوکھیوں کو مارا گیا, عزیز میمن کو مارا گیا. پھر حالیہ کیسز کا انہوں نے ذکر کیا, یاز میر صاحب کا ذکر کیا, عمران ریاض, سمیع ابراہیم, موحد پیرزادہ, ارشد شریف, جتنے بھی لوگ ہیں ان کا ذکر کیا. اور اس کے علاوہ بھی جو صحافی ہیں جن کو دھمکیاں وغیرہ آ رہی ہیں ان کا بھی انہوں نے اس میں حوالہ دیا, اور انہوں نے کہا کہ یہ لا انفورسمنٹ کو ڈائریکٹ کیا جائے کہ ان لوگوں کو تحفظ فراہم کیا جائے. بڑی اچھی بات ہے, پریزیڈنٹ صاحب نے یہ بات کی,
की। और ये अच्छी इसमें यह भी है कि उनके दौर में भी, जो पीटीआई के दौर में भी जो सहाफ़ियों के साथ होता रहा, उसका भी जिक्र है। अक्सर ये होता है कि जब हुकूमत ख़त्म हो जाती है तो हमें कुछ चीज़ें ज़्यादा बेहतर तरीके से नज़र आना शुरू हो जाती हैं। उस दौर में भी अगर चीज़ों को थोड़ा बेहतर तरीके से देखा जाता, इस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर आप ये कहते हैं कि हमने इलेक्शन कमिश्नर को रख लिया, खुद अगर थोड़ी सी तहकीकात कर लेते तो आज इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात ना होते कि जिस किस्म की अब बातें हो रही हैं। पीटीआई ये कह रही है कि हमारा तो मुकाबला ही इलेक्शन कमीशन से है, वो हमें हरवाने की हर मुमकिन कोशिश करेगा। पर जनाब आपने इसको रखा क्यों था? उस वक्त जनाब ये बताया गया कि हमें तो भाईजान ने ला के कहा था कि बड़ा अच्छा बंदा है। तो मेरे ख्याल में अब उनके लिए भी सबक है, कुछ चीज़ें वो भी सीखेंगे। सहाफ़ी कोई भी हो जिससे आपका इख्तलाफ हो, बहुत सारे सहाफ़ी हैं जिनसे मुझे इख्तलाफ हो सकता है, आपको इख्तलाफ हो सकता है, बहुत सारे सियासतदान हैं जिनसे हमें इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन कतन इसका ये मतलब नहीं है कि आप झूठी एफआईआर दर्ज करवाएं, उनके ऊपर झूठे मुकदमे करवाएं, उनको उठवा लें, उनके ऊपर तशद्दुद करवाएं। तो मेरे ख्याल में ये कतन जायज़ नहीं है। अभी जो हो रहा है मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूँ। माजी में जो होता है, मैं हमेशा से, आपको पता है, एक मेरा मौक़िफ़ रहा है। सो वंस अगेन इमरान रियाज और दीगर जो भी सहाफ़ियों के साथ हो रहा है, जो ये हुकूमत कर रही है, मेरे ख्याल में हुकूमत को खुद उस हवाले से सोचना चाहिए। जो बातें आपने 2-3 साल बाद जाके कहनी है कि जनाब वो तो ज़्यादती हमने नहीं की थी, वो तो कहीं और से हुई थी, मेरे ख्याल में अगर आप अभी प्रिंसिपल स्टैंस ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। इतनी बड़ा जमहूरी इत्तेहाद है आप लोगों का, आपके बकौल सारी जमातें उसमें शामिल हैं, लेकिन हालत ये है कि कोई भी चीज़ आपके कंट्रोल में नहीं है। आपके अफसरों की तरक्कियाँ, तैनातियाँ भी आपने जो है वो कह दी कि ये भी उनसे, इस इदारे से रिपोर्ट आएगी तो हम करेंगे। तो मेरे ख्याल में ये जो देते थे ताने और तनकीद करते थे इमरान खान के ऊपर कि वो सिलेक्टेड है, अगर कोई सिलेक्टेड या सही माने में कोई अगर हुकूमत चल रही है, कठपुतली हुकूमत चल रही है, वो तो हमें हालिया हुकूमत नजर आती है जिसमें इतने इतने बड़े जो है वो जमहूरी चैंपियन हैं, लेकिन हालत क्या है वो आपके भी सामने और मेरे भी सामने है। इस हुकूमत की जो 3 महीने की कारकर्दगी है उसके ऊपर भी एक तरह से एक वाइट पेपर, एक छोटा सा इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो शाया किया है पीटीआई की जानिब से। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ दीगर सहाफ़ियों ने भी कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह इकट्ठी की है, कुछ इन्फॉर्मेशन मेरे पास है कि 3 महीने के दौरान इस हुकूमत ने आपको क्या क्या तोहफे वगैरह दिए हैं। वो भी डिटेल्स अगली वीडियो के अंदर मेरी कोशिश होगी कि आपके साथ शेयर की जाए। बहुत जल्दी आपसे दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच।